जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो तुम कि निशान बन जाए। मंजिलें उन्हों को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारा टारगेट रेलवे 100 वीडियो कोर्स है, जिसमें हम 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 5वां रहेगा, 100 में 5वां। दोस्तों, हम एक प्लान और किए हैं कि आपके लिए हमने बेसिक कंसेप्ट भी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। जो मेन टॉपिक हैं आपके रेलवे में आने वाले, उनका हम बेसिक भी बताते चलेंगे, यानी अलग से वीडियो उसके लिए बताएंगे। ठीक है, तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। बेल आइकन माने घंटा, समझ रहे हैं? हाँ, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। उससे क्या होता है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल अपना। कहता है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? दोस्तों, आपका इस प्रकार का और एक क्वेश्चन आता है कि एक पार्टी में जैसे कुछ बच्चे, 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, वो आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वालों की संख्या क्या होती है? ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कंपटीशन में, रेलवे में। ठीक है, तो इसे देखते हैं। इसके लिए एक नियम होता है। क्या होता है? इसके लिए एक नियम होता है n-1/2। ये आपका नियम होता है, फार्मूला होता है। दोस्तों, इसी प्रकार का एक और फार्मूला होता है आपका n × n+1/2। तो इसमें और इसमें आप धोखा न खा जाना, क्योंकि ये जो फार्मूला है आपका, ये 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के योग का निकालने के लिए आपका फार्मूला है। ठीक है, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, भ्रम में ना पड़ जाना। ठीक है, क्योंकि ये आपके और ये देखने में सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस और माइनस का अंतर है। तो जब भी ऐसे सवाल जैसे ये है, इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो हम ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? n की जगह क्या है हमारा? 5। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। कितने हैं? 5। तो 5 n की जगह रख देते हैं, तो 5 - 1/2। तो 5 और 5 में 1 4/2। तो 2 × 1 2, 2 दूनी 4। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है दोस्तों, तो कितने खेल खेले गए? 10 खेल खेले गए। दोस्तों, हम समझाने के लिए आपके लिए इतना टाइम लगा है। जब आप एग्जाम में हो तो इतना टाइम नहीं लगा है। सीधा आपको क्या है, यहाँ पर 5 है तो 5 × 4/2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ऐसे करके तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है? अर्थात नीचे जो लिखी हुई संख्या है उनमें से कौन सी संख्या है जो बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है? ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो पीछे क्वेश्चन बताया था। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम दशमलव में नहीं लिख सकते। क्या मानव को हम दशमलव में लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपका 1.5 आदमी है या
4.5 आदमी है या 5.25 आदमी है, नहीं लिख सकते हैं। आपकी ये शर्ट भी है, क्या इसे हम 4.5 या दशमलव में कह सकते हैं 4.6 शर्टें हैं या 1.5 शर्टें हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते ना, ठीक है। या आपका कोई भी वस्तु ऐसा भी हो जिसे आप नहीं कह सकते हैं। दुनिया में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसे आप पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आइए देखते हैं ये सवाल को क्या कहता है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या तीन गुनी है। क्या कहता है? लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, तो ये आपका 3x आ जाएगा, ठीक। अब क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित कर सकता है? दोस्तों ये आपका 3 और ये x, इसे हम लिख सकते हैं 3:1, यानी 1 लड़कियों की संख्या है तो 3 लड़कों की होगी, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ये 3 और 1 कितना हो गए? 4, तो अनुपाते 4, टोटल कितना हो गया हमारा? 4, ठीक है। अब हम ऑप्शन बाई देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जिस संख्या से ऑप्शन में जो संख्या दी गई हुई हूँ, अगर उनका भाग आपका 4 पूरा विभाजित कर देता है, ठीक है, 4 ये जो हमारी संख्या है जो ऑप्शन दी हुई है पूरा विभाजित कर देता है, तो क्या है आपका वह संख्या लड़कों की हो सकती है। लड़कों की संख्या पूछ रहा है ना, हाँ, तो वो संख्या लड़कों की हो सकती है। जिसमें 4 का पूरा भाग ना जाए तो आपकी संख्या लड़कों की नहीं हो सकती। और यही पूछ रहा सवाल में कि ऐसी कौन सी नीचे दिए गई संख्या में है जो आपकी लड़कों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता। अर्थात आपका आंसर क्या है, यहाँ तो दिए है, देख लें क्या है। सी नंबर 42। अब कह देंगे सर आप कह देंगे 42 कैसे, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, हम आपको सिद्ध करके बता देते हैं। तो ए नंबर पहले लेते हैं, क्या है ए नंबर 48, क्या है 48 का इसमें जैसे 0.4 है, 0.4 को 48, ये संख्या बराबर है, टोटल है लड़की और लड़कियों की संख्या, तो ये अनुपात 1 का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 × 4 और 4 × 4 दूनाई 12, यानी यहाँ पर अगर ये 12 है तो ये क्या हो जाएगी 12 × 36, और दोनों मिलाकर कितने हो गए 36 और 12 कितने होते हैं 48, ठीक है। तो ये आपकी संख्या हो सकती है। दूसरा भी इसी तरह चेक कर लेंगे, 44 है, क्या है 44 है। 44 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 × 4 4 × 4 11 बार, सॉरी 11 अगर लड़कियों की है तो 33 आपकी, 11 × 3 33 आपकी लड़कों की होगी। इसी प्रकार आपका ये भी 40 भी भाग चला जाएगा। और 42 देखते हैं, 42 देख लेते हैं, इसमें 4 का भाग देंगे, अर्थात अनुपात 1 का मान निकालेंगे। तो 4 × 4 और 2 उतारा, भाग में जाए उतारा, 0.0 बढ़ा है। मैंने पहले कहा था कि क्या हम दशमलव में लड़कों की संख्या दशमलव में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है, कहता 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा, ठीक है। देखते हैं इसे दोस्तों। इसमें कहता क्रमिक पूर्णांक संख्याएं, आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्रमिक पूर्णांक संख्या है। अगर इसमें आपका सम पूर्णांक संख्या या विषम पूर्णांक संख्या कहता तो फिर हमारा
यहाँ पर 2 का गैप हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कहता है, क्रमिक पूर्णांक संख्याएं, क्या कहता है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो मान लेंगे हम, माना पहली आपकी संख्या क्या है, यक्स, इसमें कितना है, 1 1 का अंतर है ना, 1 फिर 1 2 फिर 1 3, ठीक है। तो ये आपकी पहली है, फिर यक्स प्लस 1 हो जाएगी दूसरी, तीसरी मानेंगे तो यक्स प्लस 2 हो जाएगी। ये हम 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या मान लिए, ठीक है। अब कहता है इनका योग क्या है, 1350, क्या है 1350, इनका योग क्या है, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2, इनका कितना है 1350, इतना ही है ना, 1350। इन्हें अब जोड़ लेते हैं तो x x x ये क्या हो जाएगा 3x, और ये 2 1 3 प्लस 3 बराबर 1350। तो 3x बराबर 1350 माइनस 3 कर देंगे, इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर क्या होगा, यहाँ घट जाएगा तो 1347 आ जाएगा। तो x बराबर, x का मान निकाल लेंगे, ये गुणा में है तो नीचे क्या है भाग में चला जाएगा, 1347 बच्चे 3, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 27, तो x का मान कितना आ गया आपका 449, यानी हमारी पहली संख्या x है ना, तो पहली संख्या यानी सबसे छोटी संख्या निकल आई। अब क्या है सबसे बड़ी संख्या, ये वाली है, तो x का मान है तो x प्लस 2 निकाल लेंगे, x प्लस 2, तो 449 प्लस 2, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 और 451 हो गया, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है हमारा कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, अर्थात सबसे छोटी इसका और इसका योग है पूछ रहा है, तो हम जोड़ देते हैं। यक्स आपका कितना आया है 449 प्लस यक्स प्लस 2 कितना निकाला है हम 451 जोड़ देते हैं। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 0 हासिल 1 और 4 4 8 1 9, कितना आ गया 900। तो दोस्तों यही आपका 900 आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना आ गया 900, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर यही सही। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है एक कक्षा में 15 लड़के हैं, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, ठीक है। यदि ये लड़के का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हों, ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। कह रहा है एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर का इस सवाल में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहता है यदि ये लड़के का 3/4 यानी जो 15, ये यहाँ पर क्या है जो 15 है, यदि ये लड़के का 3/4 है, बॉय का कितना है ये 3/4 है, बराबर 15, यही तो कह रहा है हमारा सवाल, क्यों यही कह रहा है ना। देखिए कह रहा है यदि ये लड़के का 3/4, एक कक्षा में 15 लड़के हैं, फिर यदि ये लड़के का 3/4 निश्चित करते हैं, लड़के का 3/4 निश्चित करते हैं, यही तो लिखा हम, ठीक है, अलग से तो कुछ लिखे नहीं। तो देखिए इधर ये लड़के का क्या है 3/4, ये 4 है, ठीक है, वाई ने समझ जाना, 3/4 है, तो हम इससे लड़के का मान निकाल लेंगे। तो 3 × 9 3, 3 5 15 और इसके इससे गुणा हो जाएगा, तो 5 को 20, तो बॉय कितनी निकल आए 20। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम हल किए तो 3 × 9 3, 3 5 15 और ये कर्णिक गुणा हो जाएगा, तो 5 को 20, b बराबर 20, तो ये लड़कों की संख्या निकल आई। अब सवाल क्या कहता है, कक्षा में लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, यानी जो स्टूडेंट की संख्या है, स्टूडेंट की संख्या का 2/3
ये कह रहा है, ये है लड़कों की संख्या, ठीक है, यही तो कह रहा है हमारा सवाल। 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम स्टूडेंट की निकाल लेंगे इससे। तो 2 दहाम 20 और ये इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो S 10 दें 30, ये स्टूडेंट है, ठीक है, यानी टोटल विद्यार्थी। दोस्तों यहाँ पर गौर करना, ये आपकी लड़कों की संख्या हो गई, ये आपकी टोटल स्टूडेंटों की संख्या हो गई, ठीक है, विद्यार्थियों की। तो अब क्या है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल जो विद्यार्थी है उसमें लड़कों की संख्या घटा देंगे तो आपकी लड़कियों की संख्या निकल आएगी। तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, स्टूडेंट माइनस बॉय, तो 30 माइनस बॉय कितने हैं 20, तो आपकी लड़कियों की संख्या कितनी आएगी 10, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाना और जैसे जैसे सवाल की भाषा कहते जाए तो उसी तरह आप भी करते जाना, आंसर आपके पास होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी। कहता है एक संख्या के 2/3 में से, एक संख्या है आपकी माना संख्या यक्स मान लेते हैं, कहता है संख्या का 2/3 का मीन्स गुणा 2/3 क्या है 2/3 में से 50 घटाने पर, में से इसमें से क्या है 50 घटाने पर परिणाम क्या है, परिणाम का आ गया तो बराबर, परिणाम कितना आता है संख्या के 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़, परिणाम क्या है 40 तथा संख्या के अर्थात यक्स के संख्या के 1/4, यही कह रहा है ना, देखिए संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है, के जोड़ के बराबर। देखिए दोस्तों मैंने वही लिखा है जो सवाल कहा है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं लिखा। और ये आपका समीकरण इक्वल हो गया तो हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम हल करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 2x/3 माइनस 50 बराबर 40 प्लस 1 x/4। यक्स वाला पोर्शन इधर ले आएंगे तो 2x/3 माइनस x/4 बराबर 40 प्लस 50, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, 4 3 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8x प्लस माइनस 4 3 12 तो 3x हो जाएगा बराबर 50 40 कितने हो गए 90, तो 8 में 3 गए 5x/12 बराबर 90, तो 5x बराबर 90 गुणे 12, तो x बराबर क्या है 12 नहीं है 108 हो गया, सॉरी, तो x का मान कितना आ जाएगा 90 गुणे 12/5, 5 का नम 5, सॉरी 5 का नम 5 और 5 है 40, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 गुणे 18 गुणा कर लेंगे तो 12 96 और 12 का नम 12, 12 9 21, 216, तो x का मान दोस्तों कितना आ गया 216, तो आपकी संख्या कितनी निकल आई 216, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों कल से हम अपनी बेसिक चैप्टर वाइज चलाएंगे, जो आपका मेन टॉपिक है और रेलवे में आएगा उसको भी चलाएंगे, ठीक है। और बाकी ये 100 वीडियो कोर्स आपका चलता रहेगा। देखते हैं अगला सवाल, ठीक। कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणनफल पता करें,
ठीक है, इसे हम यानी आपकी दो धनात्मक संख्याएं मान लेते हैं, ए है और बी है। कहता है इनका योग क्या है, इनका योग ए प्लस बी, योग पूछ रहा है तो ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, योग कितना है इनका 30 है, क्या कहता है 30 है, और इनका अंतर क्या है 6 है, यही पूछ रहा है ना। हाँ, तो कहता है इनका ए इंटू बी ज्ञात है, करना है। ठीक, तो इससे देख लेते हैं, हल कर लेंगे, जोड़ देंगे इन्हें आपस में, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो में बी चले गए, 0 आ गए, ये आ गया 2a दोस्तों, बी चले गए। तो ये आपका देखिए इधर क्या आएगा 36, ए बराबर 2 कदम 2 18, ए का मान कितना आ गया 18, ए का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया 18। तो बी का मान निकाल लेते हैं, कहीं पर रख के, इसमें एक में या दो में इसे समीकरण भी मान सकते हैं। ठीक है, बी का मान पहले में रख देते हैं, प्लस बी बराबर 30 है, तो ए का मान आपका 18 है, प्लस बी 30, तो बी बराबर 30 माइनस 18, तो 10 में 8 गए 2 और ये 2 में 1 गए 12, तो 12, बी का मान कितना आ गया 12। ठीक है, आपका दोस्तों ए का मान 12 है और बी का मान ए का मान 18 है और बी का मान 12 है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए इंटू बी, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ए इंटू बी बराबर 12 गुणे 18, या आप 18 गुणे 12 कर सकते हैं, कि जगह ये है ना, एक ही बात है। तो इनका क्या आ जाएगा, अभी हम पिछले सवाल में इसके जस्ट किए थे, तो ये आपका 216। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके प्रीवियस लगभग 17 साल के आए हुए क्वेश्चन है, इनमें से घटना चक्र है पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो आप मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, नमस्कार।